रात के 11 बज चुके थे। मेहर ने नोएडा सेक्टर 56 के अपने ज्वेलरी के शोरूम से बाहर निकली और अपनी बुक की हुई कैब को देखने लगी, पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आई। अरे क्या टाइम हो गया है, अब तक निधि की बुक की हुई कैब क्यों नहीं आई? मेरा फोन तो काफी दिनों से ठीक से काम नहीं कर रहा, पर यह लड़की भी ठीक से कोई काम नहीं करती है, मेहर ने चिढ़ते हुए कहा। चारों तरफ देखकर निधि को फिर फोन किया, पर निधि का फोन भी बिजी जा रहा था। आज तो ऑटो ही लेना पड़ेगा। हे भगवान, आज ठीक से घर पहुंचा दियो, मेहर परेशान होते हुए बोली। मेहर सहारनपुर से यहां अपनी बुआ के घर आई थी। उसकी मां बचपन में ही गुजर गई थी और पिता का कुछ 1 अरसे पहले ही देहांत हो गया था। तभी एक कैब दूर से आती हुई नजर आई। उसे लगा कि यह क्या? उसकी सहेली निधि ने आखिर कैब बुक करवा दी। कैब अपनी ही गति से चली जा रही थी। कैब ड्राइवर ने शायद मेहर को नहीं देखा था, वह तो आगे बढ़ता ही जा रहा था। तभी निधि कैब के सामने आ गई और उसे अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी। आप कैब रोक क्यों नहीं रोक रहे थे? इतनी जल्दी में कहां जा रहे थे? मैम, आपको कहां जाना है? मुझे यहां नहीं रुकना है, ड्राइवर ने जल्दी दिखाते हुए कहा। आप चलो, पहले ही देर हो चुकी है, मेहर जैसे जबरदस्ती कैब में बैठते हुए बोली। अरे मैं, ये सब क्या है? ड्राइवर ने गुस्सा में कहा। ओला कैब मेरी सहेली ने बुक करी है, अब क्या ड्रामे कर रहे हो? मेहर गुस्से से बोली। जी, मेरी कंपनी का नाम लूपरा है, आपने कोई कैब बुक नहीं की, मैं किसी और को लेने जा रहा हूं, ड्राइवर बड़ी तन्मयता दिखाते हुए बोला। ओ, इस कंपनी का नाम पहले कभी सुना था, पर मुझे बहुत देर हो गई है, अब अकेली लड़की कैसे जाएंगी? प्लीज मुझे घर छोड़ दीजिए, कोई ऑटो और कैब भी नहीं मिल रही है, प्लीज आई बेग यू, मेहर ने बड़ी ही बेचारी बनकर कहा। कहां चलना है? ड्राइवर ने मुंह बनाते हुए कहा। बस मयूर विहार फेज 3 छोड़ दीजिए। कैब तेज चलती गई और मेहर के बताए पते पर उसने कैब को रोक दिया। गाड़ी से निकलकर वह बाहर निकली और पैसे पूछने के लिए जैसे ही ड्राइवर को देखा, वह उसे देखती ही रह गई। इतना हैंडसम लड़का उसने आज तक जिंदगी में नहीं देखा था। ज्यादा गोरा न काला रंग, चेहरे पर इतनी कशिश की बस देखती रह काली आंखें, हल्के घुंघराले बाल न गई। आप रहने दीजिए, मुझे देर हो रही है, कहकर ड्राइवर ने कैब वापस घुमा ली और स्पीड से कैब निकाल कर ले गया। और मेहर तब तक कैब को देखती रही जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। जब सोने लगी तो उसी कैब वाले का चेहरा ही नजर आने लगा। अरे काश यह ड्राइवर ना होता, पर इससे क्या फर्क पड़ता है, पता नहीं फिर कब मिलेगा। अब कहां मिलेगा? शरीफ था, मुझे ठीक से घर पहुंचा दिया, और क्या चाहिए? ऐसे कितने सवालों के बारे में सोचकर उसे कब नींद आई उसे पता ही नहीं चला। कल ज्वेलरी की शॉप में जाते हुए उसने सबसे पहले निधि को फोन किया। निधि, कल कैब बुक क्यों नहीं करी तूने? अरे कुछ दिखाई ही नहीं देकर रहा था, ठीक से पहुंच गई, सॉरी यार, मैंने तुझे फिर फोन भी किया पर तूने कॉल ही नहीं किया। निधि की आवाज में पछतावा साफ झलक रहा था। मैं तुझसे गुस्सा थी, पर हां, मैं ठीक से पहुंच गई, थैंक्स टू डेट हैंडसम प्रिंस चार्मिंग, मेहर मुस्कुराते हुए बोली। कौन था वो? निधि की आवाज में एक खनक थी। था कोई, बाद में बताऊंगी, मेहर ने कहकर फोन रख दिया। दिवाली आने वाली है और इस त्योहार के मौसम में पहले ही शोरूम में बहुत भीड़ है, तथा रोज ये बात तो तय है कि देर तो होनी ही होनी है, पर रात को वही कैब मिल जाए तो क्या कहने। मेहर मन ही मन यह सोचकर गुदगुदा उठी। आज मेहर फिर किसी ऑटो का ही इंतजार कर रही थी। तभी वही कैब गुजरी और उसने हाथ दे दिया। अरे मैम, आप कोई और गाड़ी देखिए ना, वाई मी, ड्राइवर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए तथा व्यंग्य करते हुए कहा। खड़ूस कहीं का थोड़ी शक्ल क्या अच्छी मिल गई, यह तो आसमान में ही रहने लग गया। देखिए, आप मुझे आधे रास्ते ही छोड़ दीजिए, मेरा कजिन मुझे फिर वहां से लेने आ जाएगा, पैसे ले लेना। मेहर थोड़ा झिझकती हुई बोली। आइए बैठिए, ड्राइवर ने इतराते हुए कहा। गाड़ी अपनी गति से चल रही थी। मेहर खिड़की से बाहर देखते हुए ही बोली, लगता है कि आपकी परमानेंट सवारी है जिसे आप पिक करते हैं। जी बिल्कुल, परमानेंट ही है, ड्राइवर ने शांति से जवाब दिया। आपकी कार में कोई शीशा क्यों नहीं है? आई मीन एक्सीडेंट भी तो हो सकता है, मेहर ने बात शुरू करने के लहजे से पूछा। जिनकी गाड़ी में होते हैं क्या उनसे एक्सीडेंट नहीं होते हैं? एक अजीब सा रूखापन ड्राइवर की आवाज में था। ऐसा जवाब सुनकर मेहर खामोश हो गई। ये नूमना तो बात करना ही नहीं चाहता, अजीब है, बस आखिरी बार कोशिश कर लेती हूं, मेहर ने मन ही मन सोचा। क्या बात है मेहर, कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है या नहीं, या इस सपनों के राजकुमार से बेइज्जती करानी है? अंतरतमा की आवाज थी। अरे कल यह मिले ना मिले, नाम तो पूछा ही जा सकता है। मन ने मेहर को उकसाया और मन जीत गया।